प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। और इसी दरमियान देखिए, ध्वजारोहण के बाद वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। इस बीच सोनिया गांधी कुछ बातचीत करती हुई नजर आई और अपनी जगह बदलती वो दिखी। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के दौरान सोनिया गांधी ने के जो हाव भाव थे उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की विचारधारा और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जोड़ते हुए कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछा। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने भी सामने आकर सफाई दे डाली। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी का इशारा वंदे मातरम को रोकने का नहीं था, बल्कि पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ताओं के दौरान वहां पर काफ़ी आवाजवाही हो रही थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी देर से खड़े हुए थे। उनकी उम्र को देखते हुए सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था कराने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी खुद राष्ट्रगीत गा रही थीं और कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने वीडियो के एक हिस्से को संदर्भ से अलग करके राजनीतिक विवाद खड़ा किया है। दरअसल इस बार वंदे मातरम को लेकर चर्चा पहले से कुछ ज़्यादा है और इसकी रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर इससे स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष महत्व दिया गया। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय के वीडियो ने इस मुद्दे को और राजनीतिक बना दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी के वीडियो को राष्ट्रीय गीत के अपमान के तौर पर देखा जाए या फिर कांग्रेस की सफाई को सही माना जाए। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे गलत व्याख्या और राजनीतिक विवाद बता रही है। यानी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा एक था, राष्ट्रगीत एक था, लेकिन राजनीतिक सुर अलग अलग रहे। वंदे मातरम की गूंज के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब बीजेपी बनाम कांग्रेस के लिए नई सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। इसके विश्लेषण की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरे विवाद की पीछे की वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा में। अजय जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अब कांग्रेस सफाई दे रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था की बात हो रही थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सोनिया जी, चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए उनकी कुर्सी की व्यवस्था हो रही थी। कांग्रेसी यहीं उलझे उलझे नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है, आप ज़्यादा समय तक, ज़्यादा पीढ़ियों तक किसी भी मुल्क के आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज यही पोजीशन है। मोतीलाल नेहरू जो करोड़पति थे उस जमाने के, कानपुर में रहते थे, रातों रात भागना पड़ा, प्रैक्टिस करते थे इलाहाबाद। क्या मामला हुआ था ये मत पूछिए जी, नहीं पूछेंगे। हाँ, चूँकि उनकी छठी पसनी का खोलना ठीक नहीं है। हमारे चूँकि प्रधानमंत्री के बाप थे, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है। अब आप देखिए कि उस पीढ़ी के लोग और मौजूदा समय क्या अंतर है कि राष्ट्रगान को लेकर के अभी तक आप शासन करते रहें, आपने कहीं तई कुर्बानी नहीं दी है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने दी, जितनी कुर्बानी इन्होंने दी उतनी हर गांव पे 2-4 लोग हैं। और रहा विधवा की बात, हर गांव में विधवा है। एक विधवा माँ ने बच्चों को पाल दिया, बेचारी कैसे पाला है। आप भी नागरिक है, सम्मान है आपका, मगर राष्ट्रगान के खिलाफ अगर आप इस तरह का बिहेव करेंगे, जिस तरह का डिस्को किया गया, जिस तरह की नौटंकी की गई, और झूठ बोल रही है कि कुर्सी पीछे मुड़ के आप जा सकती थी, बैठ सकती थी, वहीं पे बैठ जाती। इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम था। आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पैर इसलिए ठीक हुआ कि अटल जी राष्ट्रगान में 2-3 बार खड़े रहे, उनको मना किया गया था आप खड़े नहीं रहेंगे। इसी देश में बहुत बूढ़े शंकर दयाल शर्मा थे। नहीं, आप तो कंप्लीट करेंगे ये सारी बातें। जब 26 जनवरी को था तो बराबर खड़े रहे ऐसे, उनसे कहा गया पीछे चेयर के लिए, नहीं। जैल सिंह खड़े रहे, राजीव गांधी जाके बगल में जाकर के उनके खड़े हुए, इसी कारण उनको बेइज्जत किया गया जी। तो इस तरह के राष्ट्रगान के साथ अभी से नहीं, शुरू से इनका खानदान गलत बिहेव करता रहा, गलत बिहेव। फिरोज गांधी ने यही कहा था नेहरू जी से कि राष्ट्रगान जो है उसमें सब लोग खड़े, फिरोज गांधी सुनता था। मैं आपको और एक ताजुब की बात बता रहा हूं जो बिल्कुल सच है।
किसी इंसान के खातिर, ना झूठी शान के खातिर। हम मुस्लिम समाज के लिए कह रहे हैं कितना अच्छा है इनसे, असली मुस्लिम कितना अच्छा है। किसी इंसान के खातिर, ना झूठी शान के खातिर किया करते हैं मुसलमान किया करते हैं मुसलमान फकत हिंदुस्तान के खातिर। मगर ये सच है कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं कहते, मगर ये सच है कि वंदे मातरम मुसलमान नहीं कहते, मगर मुस्लिम जान दे सकते हैं हिंदुस्तान के खातिर। इनसे मुस्लिम तब भी ठीक है, वो जान दे सकते हैं, ये नहीं, ये नहीं। वो तो कहते हैं हमने सब अपनी कुर्बानियां कतई नहीं, देश के लिए दी हैं। कतई नहीं। बेहद गलत काम किया लंका में। पीएम कौन होता है जाकर के वहां पे सेना को भेजने वाला? पीएम सेना का अधिकारी नहीं है। ये बचपना किया है, बहुत बड़ी बदतमीजी देश के साथ किया। आप भारत की सेना उठा रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैं पत्रकार था, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों ने फोटो खींची है और हम लोग आपको बता रहे हैं। पेपर में दी गई इंडिया टुडे के फर्स्ट उसमें कि एक 14 साल की बच्ची खड़ी है, अपना भारत का जवान, मुझे आंसू आ जाते इस बात पे, भारत का जवान सर सहित फोटो दिखलाई जा रही। ये किया था, हम लोगों को वहां मरवा दिया आर्मी को। कैसे तुमने निर्णय ले लिया? तुम कौन थे? तुम सिंपली पीएम थे। पीएम अधिकारी नहीं होता। पीएम को कैबिनेट की मीटिंग, तुम वहां गए फिर एक अपना वो लेने गए। इनके साथ बदतमीजी इसी कारण की गई थी, प्रेमदासा ने की गई थी, क्यों नहीं? इनसे वहां बदतमीजी की गई और गलत किया हमारे पीएम के साथ। तब पता चला जब जॉर्ज बुश के जूता पड़ा, तब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी बदतमीजी हुई। उसमें राजीव गांधी को उचकते हुए दिखा दिया जैसे बहुत बहादुर हो। किसने कहा था कि आप भारतीय सेनाओं को, खैर जो हुआ, आप चूंकि प्रधानमंत्री थे, मगर राष्ट्रगान का आपने वहां पर भी राष्ट्रगान का आपने विरोध किया, जबकि ये नियम है कि राष्ट्रगान के उसमें धुन पे चलती है। अब इसके बाद देखिए, यही ने अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, ये नहीं करती थी और इन्होंने विरोध किया। कश्मीर में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, यूनियन जैक को उतारने पे भी नेहरू जी ने कहा 1 साल तक। और राष्ट्रीय गान का किसने नहीं होने दिया? मैडम माउंटबेटन। चूंकि जितना वो कहती थी, इस देश में नेहरू को वास्तव में जिसने पीएम बनाया वो मैडम माउंटबेटन। मैडम माउंटबेटन जल्दी जाना चाहते थे, मगर उन्होंने राष्ट्रीय गान का विरोध किया था। बोले नेहरू ये सब नहीं चलेगा, राष्ट्रीय गान नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, देश आज़ाद हो गया, मगर मैं नेहरू को छोड़ के नहीं जा सकती। बेचारी इतना मानती थी, नेहरू जी को छोड़ करके नहीं गई। तो राष्ट्रगान के प्रति इनका शुरू से राष्ट्रगीत के प्रति गलत बिहेव रहा। इसी वजह से कांग्रेस का सबसे अधिक बहुमत से जीतने वाले, जब नेता सुभाष चंद्र बोस चलते थे, हर जगह राष्ट्र वंदे मातरम गाया जाता था। पेपर निकलता था पाकिस्तान से, इसी क्वेटा से। और वंदे मातरम कौन सबसे ज़्यादा? सीमांत गांधी कहते थे। जब ये जीत गए तो इन्होंने वंदे मातरम कह के नमस्ते करते थे। कौन? जय हिंद और वंदे मातरम, नेता सुभाष चंद्र। इन्होंने कहा अगर वो नेता सुभाष चंद्र जीत गए तो पट्टाभ सीतारमैया की हार मेरी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इतिहासकार, लोगों ने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया क्योंकि उसने गलती की थी नेता सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव। गांधी हार गए, वो वंदे मातरम कहते थे। इसी बात का मतभेद था। ये वंदे मातरम के विरोधी हैं और ये जो बिहेव हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पीछे बैठ सकते थे कि कुर्सी देख रहे थे। जब तुमको कुर्सी नसीब नहीं है, कैसे इतने बूढ़े, शंकर दयाल शर्मा तुमसे ज़्यादा बूढ़े थे, कैसे इतनी देर तक सलूट लेते रहे, कैसे ये लेते रहे इनका क्या नाम, ये दूसरे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ये भी बूढ़े थे। तुम अगर इतना नहीं कर सकते, तुमने बंद क्यों कराया, अधूरा क्यों छुड़वाया? कुल मिला के गलत है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस कस्टडी में लेना चाहिए, रिमांड में लेना चाहिए। माना और स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल प्रिविलेज हर जगह है, सांसद का सम्मान है। परंतु अगर देशद्रोह के उसमें करेंगे तो आपको बताना, सम्मान नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। याद रखिएगा, मकबूल बट ने भी देश का सम्मान नहीं किया था, उसका क्या अंजाम हुआ था। तो आप अगर एक वो हो करके अगर नहीं करते तो बेहद गलत की बात। राष्ट्र से अजय जी, जिस हिसाब से खड़गे जी के लिए कहा जा रहा है कि वो उनको जरूरत है कुर्सी की, वो 3 मिनट 10 सेकंड का गायन है। पीछे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। 1 सेकंड सर, 3 मिनट 10 सेकंड का गायन है, संपूर्ण गायन जो अब पूरा संपूर्ण हुआ है, कानून के तहत जो लागू हुआ, पूरा गाया जाएगा। तो वो 3 मिनट और 10 सेकंड, क्या 3 मिनट 10 सेकंड के लिए
इतनी बेचैनी हो गई कि कुर्सी की आवश्यकता हो रही थी कि जल्दी कुर्सी लाओ। बिल्कुल गलत सोनिया जी कह रही हैं। पहले सोनिया जी बिचकी हैं। नहीं, ये पहले सोनिया जी ने नहीं कहा, ये अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। सोनिया जी बिचकी हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय गान क्यों, खड़गे से कहा। तब खड़गे और उधर वो पैर पटकने लगे। अरे तुम उठ करके या जा करके तुम कर सकते थे। खड़गे जी पीछे अटके चले जाते, बैठ जाते, बैठने का जरा सा पीछे होते तो तुरंत गार्ड दौड़ते। उनको कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत गंदा काम हुआ। ये इन्होंने पहली बार नहीं, तमाम बार इसी तरह से हुआ है। यही एक वजह है कि नहीं, इसके पीछे की धारणा क्या है, क्यों? वो तो सबसे बड़े धारणा ये है, वो तो सबसे बड़े हिंदू मैसेज देना था। ये मैसेज हो गया, कश्मीरी मुस्लिम वोट इनका हो गया, मुस्लिम वोट ये हो गया और मुस्लिम वोट इनका हो गया। ये इनकी धारणा है। इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल पत्रकारिता के इतिहास का। आजम खान कानपुर में थे, रूपम सिनेमा के पास। उनको मंच में चढ़े भाषण देने के लिए तुरंत एक बड़े नेताजी का फोन आया और उस समय फोन बड़ी दूर होता था, बुक होता था 180 टंकाल का। पता चला वो उतर करके गए, चप्पल भी नहीं पहनी। वहां उनको बताया गया है कुछ ऐसा बोल दो हिंदू मुस्लिम वोट पोलराइज हो जाए। आजम खान आए। आजम खान ने कहा भारत मां खून की प्यासी है, भारत मां डाइन है। ये कहने के बाद आजम खान उतर गए। आजम खान के हल्के आंसू आ गए, गला बंद गया। आजम खान ने चप्पल भी नहीं पहने, क्योंकि ये वोट को पोलराइज करने के लिए आजम खान से कहा गया। या मैं आपको ये नेता कितने गिरे हुए हैं। नेहरू जी जाते थे, क्या कहते थे, वो जानबूझ करके जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से ट्रेनें आई थी, ये था कि हिंदू अगर मारा जाएगा तो यहाँ हिंदू सब यूनाइट हो जाएगा, हमको वोट देगा। और जब यहाँ पे मुस्लिम के पास हो जाते थे, जब चुनाव पर, कौन कहता है मुसलमानों को हिंदुस्तान से, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को नहीं जाने दूंगा, अपने कपड़े लेके चले जाओ क्या। मुस्लिम खुद कहता था हिंदुस्तान मेरा वतन, मुझे मारो चाहे जो कुछ करो, मैं यहीं रहूँगा, मैं अपनी कपड़े लेके, मेरे भाई हैं। ये हकीकत थी। मगर इन्होंने लड़ाया, हिंदू का ही बोल लिया, मुस्लिम का। ये राम मंदिर का जो उत्पात है, याद रखिएगा, अगर अडवाणी निकले थे दिया लेकर के, तो दिया देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी इतना बड़ा लीडर था, अगर ऐसे खड़ा हो जाता रथ के सामने तो अडवाणी का रथ रोक लेता, मगर नहीं रोका, क्योंकि हुकूमत पलट जाए किसकी? बीपी सिंह की। ये इन लोगों का खेल रहा। ये कहना नहीं चाहिए ये तथाकथित नेता, ये सिर्फ अपने को सूबे के वजीर आजम या किसी स्टेट के ये वजीर आला, मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, सत्ता इनके पास रहे, देश की इनको चिंता नहीं है जी। वास्तव में बिल्कुल चिंता नहीं है। और यही एक वजह है कि इनके साथ ये स्थिति हुई। आज ये सत्ता से दूर हो गए जब से राजीव गांधी भोजपुर दलाली में संसद ने कहा, कैग रिपोर्ट ने कहा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, जो भी ये कर रहे हैं बेहद गंदा काम कर रहे हैं और ये इस तरह से शासन नहीं चला पाएंगे। ये बालक का बुद्धि विलाप है। सदन के अंदर बैठ करके जो आंख मारता हो, गंदे इशारा करता हो। आज ये पैर पटक रहे थे। क्या है तुम पैर पटक के क्या बतला रहे हो? छोटे बच्चे पटकते हैं, इन्होंने पैर पटका। आप देखिए ये हरकतें जो हैं ये शोभा नहीं देती हैं। और इनको अगर बीमारी है तो किस बात की बीमारी, देश को क्यों नहीं बता रहे हो इंदिरा जी की, सोनिया जी, किस बात की बीमारी? खड़गे जी वैसे धरने के लिए चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, हैं यहाँ पे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर खड़गे जी बोलते ये क्यों बोल रही हैं, राहुल जी क्यों बोल रहे हैं दूर से, खड़गे जी चिल्ला देते और लोग भी सुन लेते। जब राष्ट्रीय गीत सुनाई दे रहा है तो खड़गे जी की आवाज़ ये क्यों नहीं आई, भाई हम नहीं खड़े हो पा रहे, हम गिर जाएंगे, ये हो जाएगा। किसी ने सुनी? किसी ने सुनी? सोनिया बस ये इशारा कर रही थी ऐसे, मतलब ये क्या हो रहा है राष्ट्रीय गान, चूँकि राष्ट्रगान के आज से नहीं शुरू से विरोधी है। इसी वजह से बंगाल की जनता ने इनको शासन नहीं दिया, चूँकि इनकी नीत जान गए और इन्होंने बंगाल के उसमें। अब आपको बताना क्या वजह है, चूँकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर से डरते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ओरिजिनल व्यक्ति था जिसको नोबेल मिला था। सुन लीजिए, महात्मा गांधी के लिए बहुत कोशिश हुई, नोबेल ना मिला था, ना मिला है, ना कभी मिलेगा, ना कभी मिलेगा। इन लोगों ने बहुत कोशिश की।
महात्मा गांधी जानते थे हमसे कई गुना ज़्यादा वजन है। नेहरू जी जानते थे कि मोतीलाल जी जानते थे कि भाई हमारे लड़के से उनका वजन ज़्यादा है। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, उनकी जो पोती थी तुरु दत्त बेटी, उसको भी नोबेल मिला था। वो भी बहुत सम्मानित, इंग्लिश की बहुत शानदार पोइट थी, मगर इन कांग्रेस वालों ने उनका इतिहास नहीं आने दिया। नेता सुभाष चंद्र बोस का मर्डर करा दिया गया, शास्त्री जी का मर्डर हो गया, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, या मर्डर जो भी हो, रहस्यमय परिस्थिति। उनकी पत्नी ने बार बार कहा कि देखिए फफोले निकल आए हैं और इनकी वो, मगर इंदिरा जी ने जांच नहीं होने दी। यही नहीं, इनके परिवार में और भी मौत हुई, उसका डीएनए टेस्ट नहीं होने दिया। मेनका गांधी ने आके बताया, मम्मी जो जहाज से हम लोग गए बहुत खरबड़िया जहाज है, इसको बदलवा दे, मगर उन्होंने नहीं बदलवाया। और राजीव गांधी, संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी वंदे मातरम का सबसे ज्यादा सम्मान करता था। मरने से पहले संजय गांधी ने वंदे मातरम गवाना शुरू कर दिया था, गवाना शुरू कर दिया था संजय। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, जब इमरजेंसी लगी तो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लाए, जिसका सबसे बड़ा मैसेज अशोक कुमार किशोर कुमार को लेकर के पहुंचे। किशोर कुमार बर्ड का माना हुआ गायक था, अशोक कुमार को बहुत मानता था, क्योंकि बड़े भाई ले गए, बोले पैरेल छू लेना। किशोर कुमार कहाँ, उसने कहा आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जवाना भी देखा, एक जनाना भी देखा, इशारा कर दिया उसने एक जगह। इंदिरा गांधी ने उसके गाने रुकवा दिए। तब लोग गाने सुनते थे, जिस शहर में रखते हैं उसी का स्टेशन कैच होता, दूसरे के लिए बहुत ऊंचा एंटीना लगाते थे, तब बड़ी मुश्किल में सुन पाते। सीलोन से गाने सुने जाते थे। वो भी वंदे मातरम का भक्त था। उसने कहा था कि हम इस शर्त पे आएंगे आपके उसमें कि वंदे मातरम पहले गाया जाए। नहीं तैयार हुए। ये इनका इतिहास रहा। उसका रिजल्ट रहा, इन्होंने बैंड लगा दिए, लोग सीलोन रेडियो सुनने लगते। बिनाका गीत माला आया था, अमित सैनी नाम का एक आदमी पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो गया। आज भी आप समय बिनाका गीत माला, उसमें रहते थे। पहले पावदान में गीत रहा, किशोर कुमार के 10 के 10 पायदानों में उन्हीं के गीत रहते थे। बड़े बड़े लोग किसी के नहीं आते थे। ये एक तमाचा था वंदे मातरम का विरोध करने वालों को। यह जनता फिर जवाब देगी। याद रखना, मुस्लिम वंदे मातरम का विरोधी नहीं, खामोश रहता। ये तो अपमान कर रहे हैं, मुस्लिम अपमान नहीं करता है। हमने स्पष्ट कहा वंदे मातरम नहीं कहता, मगर ये अपमान ये मुस्लिम को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तमाम जगह इनकी क्या वजह थी कि जिन्होंने हमला किया भारत पे, उनको छुड़ाने को आधी रात को, सिर्फ मुस्लिम को खुश करने के लिए। आम मुस्लिम भी उनका नहीं छुड़ा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कसाब के कहते हैं हम तो सेकुलर पार्टी हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम तो सबकी बात करते हैं, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। वो भारतीय जनता पार्टी से बोलते हैं कि ये लोग नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान, ये भाजपा वाले करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं। देखिए आपको बता दें, जब कसाब का कांड हुआ तो कसाब के लिए वहाँ के कब्रिस्तानों ने कह दिया कि मैं इसको दफनाने नहीं दूंगा अपने कब्रिस्तान। तमाम ऐसे आते, अयोध्या वाले में भी उन्होंने मना कर दिया, हम अपने कब्रिस्तानों में नहीं दफनाने देंगे। तमाम जगह ऐसा हुआ। आपको बता, ये मुस्लिम को तुष्टीकरण में खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी मुस्लिम इस बात को समझ जाता है, इसीलिए मुस्लिम इनको वोट ना दे करके यूपी में सपा को दे देता, पश्चिम बंगाल में ममता को दे देता है, तमिलनाडु में द्रमुक को दे देता है, या AIDMK को या TVK को दे देता, इनको नहीं देता है, क्योंकि मुस्लिम इनको जान गया है। तो ये कुल मिला के वोट की लालच के लिए इतना घिनौना कार्य किया, जबकि आम मुस्लिम ऐसा नहीं करा। इस देश में जितना खुराफात है कहना नहीं चाहिए। जिस अब बात निकली अजय जी तो दूर तक जाएगी, इसका धरातल पर क्या असर पड़ने वाला है, कैसे देख रहे हैं इसे, जल्दी से बताएं। धरातल पे हम आपको बता रहे हैं कि इसका असर ये वोट को कैश करने, ये मुद्दा बहुत बड़ा होगा। इनकी कलई खुल गई, मुस्लिम इस पे मौज ले रहा है कि कितनी बड़ी आप हो। मुस्लिम ये नहीं कह रहा तुम ये सब करो। अगर राष्ट्रीय गान होता तो आपको बता रहे हैं, मुस्लिम ऐसा नहीं कि हट जाए, मुस्लिम खड़ा हो जाता। सर चूंकि उनके झुकाना, इसको समझना पड़ेगा, वो सजदा किसी को नहीं करते। परंतु आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बता दूंगा हूँ कि एक बहुत बड़ी गजल गायिका और गायिका थी पाकिस्तान में, इकबाल बानू। वो पाकिस्तान से बल्ली मरान में आई। तो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, हम उनके साथ थे, तो हमारी उम्र कम थी, सन 80 के आसपास की बात।
तो उनसे मिले बल्ली मरान में, उनको हमने नमस्कार किया। इकबाल बानो बहुत बड़ी, वो जियाउल हक के उस पर गई थी, जियाउल हक ने उनको बुलाया, तो जब उसको मंच दिया गया तो काली साड़ी पहन के गई, मतलब विरोध के लिए। और उन्होंने क्या कहा था, हमने देखा है, देखेंगे, अब हम फिर देखेंगे, तख्त उखाड़े जाएंगे, ताज उजाड़े जाएंगे। उसी को लोग आजकल कहते हैं। जब भारत में आई तो हम लोगों ने कहा कि मैडम आपकी वो हम लोग गज़ल सुनना चाहते हैं जो आपकी नहीं, तो उन्होंने कहा वो मेरी नहीं दूसरे की है, हम ये नहीं, हम लोग का हिंदुस्तान में सुन। बोले नहीं, तो हमने हमारे मुंह से ये निकल गया, अच्छा मैडम आप अपने वतन में सुना लेंगी, यहाँ पे आपको हम लोग गैर लड़ रहे हिंदुस्तान, वो आप समझ लीजिए आप बाहर हो गए। उन्होंने कहा सुनिए, मेरा मादरे वतन है हिंदुस्तान, मेरा मादरे वतन, और मुझे हिंदुस्तान के प्रति मेरे पहली जो है वो हिंदुस्तान के प्रति मेरी अकीदत है, उनके मुंह से निकल गया। तो उनका पत्रकार अकीदत शब्द मत लिखा। तो आप सुन ले, उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं गाया कि तख्त उचाड़े जाएंगे, तख्त उखाड़े जाएंगे, ताज उजाड़े जाएंगे, देखा है हम भी देखेंगे। ये है मुस्लिम समाज की सोच। और जब ये वंदे मातरम वाली बात हुई थी तो एक कार्यक्रम में गई, उस कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया गया तो खड़ी हो गई, खड़ी होकर के उन्होंने बाद में हम लोगों को सुनाया, तो हम लोग देख करके ताजुब मान गए। बोले अच्छा जब हिंदुस्तान में तो यहाँ तो सब जगह होता था वंदे मातरम, ये उनके शब्द थे, उन्होंने कहा इसको छापे नहीं। ये इकबाल बानू का था। जाकिर हुसैन ने वंदे मातरम का विरोध ने, जो देश के राष्ट्रपति थे, ये करना है सिर्फ वोट की वजह से। बहुत खुराफात इन्हीं के लोगों। ठीक है सर, अगली एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर जब देखिए पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था, उसी वक्त चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहां सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हो गए। मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी उन्हें लगाकर रोक दिया गया और इस दरमियान हालात बिगड़ते चले गए। बताया जा रहा है करीब 2000 के करीब प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रमुख मांगें लंबे समय से जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई और उनके साथ प्रदर्शनकारी जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है। और करीब दोपहर 12:30 बजे के करीब प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मोहाली बैरियर पर यहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग हटाने को लेकर तनाव बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो कैसे समझें इस मामले को कि जो जेल में बंद सिख कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, एक तो ये, और कई मामले तो ऐसे भी हैं जो गंभीर धाराओं में जो कैदी बंद हैं उनको कैसे छोड़ा जा सकता है, कैसे रिहा किया जा सकता है। इस आंदोलन के पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं अजय जी? देखिए हकीकत ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि भिंडा वाले का हम लोगों ने इंटरव्यू किया, हमने पंजाब में गए भी, रिपोर्टिंग भी की थी उस समय, और आईजी ओटवाल भी हम लोगों के सामने गुरुद्वारे पे मारे गए। तमाम चीज़ें रहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, खालिस्तान का उस समय चीनी 14 रुपए किलो थी। मामला जानबूझ के उठाया गया कि जनता का ध्यान चला जाए। जैसे हमने गोवा जीता, गोवा जीता और हैदराबाद जीता, कश्मीर हम लोगों ने, ऐसे पंजाब जीता। ये एक सियासत थी। निर्दोष सिखों को मारा गया, जेल भेजा गया। मैं आपको लिबेरो का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मगर पंजाब में ये नहीं कि किसी भी आदमी को लंबा चौड़ा देखा, बाप के सामने बेटे को गोली मार दी, बाप तुरंत ही विद्रोह पे उतर आया। विद्रोह पे पूरे हिंदुस्तान में योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें इंदिरा जी मणि, सिख नहीं मारा गया या कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने लिस्ट बनाई। लिस्ट अभी कांग्रेस नहीं, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब सुनिए, मौजूदा स्थिति पर बात करेंगे। मौजूदा दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण सर, बोला जा रहा है कि पंजाब में चूंकि 27 में चुनाव है इसलिए ये भारी तनाव है, ऐसे कैसे देखा जाए? अब आपको बता रहे क्या है, हकीकत है कि आप पार्टी ने आश्वासन दिया था, केजरीवाल ने व्यक्तिगत आश्वासन दिया था। पन्नो आतंकवादी का हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ लगाई, मैंने लगाई, पन्नो आतंकवादी ने इनको केजरीवाल को पैसा दिया।
उसने बाकायदे अपने बयान दिया अपने मुखार बिंदु से। निज्जर ने भी बताया कि पैसा दिया गया था। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, केजरीवाल की पीएम बनने की बहुत इच्छा है। ये भी लोगों का मानना, अगर कुछ नहीं होगा तो खालिस्तान का पीएम बन सकता है। ये बात केजरीवाल ने स्वयं कही, एक आध बार नहीं कई बार कही। उनका पक्का दोस्त कभी उसने ये बात स्वयं कही कि मैं इसलिए हट रहा हूं कि केजरीवाल ने कहा पीएम तो बन ही जाएंगे खालिस्तान के। इस बात पे जो राष्ट्रीय कवि है उनके पक्के दोस्त, उनको ये कहना पड़ा, कुमार विश्वास को। और कुमार विश्वास ने सार्वजनिक रूप से कहे, निज्जर ने बताया कि इनसे पैसे लिए। अब क्या है, इन्होंने आश्वासन दिए थे हम छोड़ देंगे। बहुत से लोग गलत छोड़े और बहुत से लोगों का उनका व्यवहार देख करके उनसे बॉन्ड बढ़ा करके छोड़ा जा सकता है। छोड़ना अगर वो सब अच्छे रास्ते में आ जाए कोई बुरा नहीं। तीसरा, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव पे ये कैश करना चाहते हैं मुद्दा का। आपको बता रहे ये इन्हीं की बोई हुई फसल है। अगर आंधी बोओगे तो तूफान काटोगे। इस पूरे खुराफात में किसका हाथ रहा? इनका। ये कह रहे थे उड़ता पंजाब, और ये खुद पंजाब को उड़ाने में लगे हुए। वहाँ पे माफियाओं से खूब पैसा वसूला जा रहा, नशे के नाम पर। ये उससे भी आगे निकले कांग्रेस से। ये जानबूझ करके उन लोगों को, जो लोग पैरोल पे लोगों ने किया, इनको लिफ्ट दी कि तुम निकलो, ये वहीं रोक सकते थे ताकि इनका मामला हो। ये मामला स्टेट गवर्नमेंट तक जाए और हम इसको कैश कर लें, बाद में आश्वासन दे देंगे कि अगले चुनाव पे। ये कहानी है पूरी जी। यानी आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही ये फसल बोई गई है, जिसको ये काटा जा रहा है। पंजाब में जिसने, आपको बता रहे भिंडर वाला को यही हुआ कि भिंडर के एक थे, वो यहाँ के एलजी थे, उनकी वाइफ के चुनाव संयोजक था भिंडर वाला। ये कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया था, वही भिंडर वाला ख्वाब देखने लगा और उसको कांग्रेस ने जानबूझ के प्रोजेक्ट किया। वही कांग्रेस के लिए खतरनाक हो गया। भिंडर वाला को टीयर गैस छोड़ करके मारा जा सकता नहीं, इन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर जूते पहन करके लोगों को घुसेड़ दिया। और आर्मी को, जबकि नहीं भेजना चाहिए था आर्मी को। ये इंदिरा जी ने बहुत बड़ी गलती की। सिखों के साथ कांग्रेस का भी व्यवहार गलत रहा, आप उससे और कई गुनी ज़्यादा। इसीलिए दिल्ली में सिख नहीं जीते, बीजेपी में सिख ज़्यादा जीते, मंत्री भी ज़्यादा बने दिल्ली जैसे राज्य में सिख। तो ये है, ये केजरीवाल का बोया हुआ था। और पंजाब को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गड़बड़ किया, अब ये सोच रहे हैं कि हमारे जितने थे पंजाबी वो तो राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा वाले बीजेपी में चले गए। अब हम सरदारों को उभार करके सरदारों का वोट इसी बहाने ले लें, इसलिए ऐसा करें। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आप भी जा रही है और कांग्रेस भी जा रही है, मगर ऐसा नहीं कि बीजेपी आ रही है, ऐसा नहीं। बीजेपी मुख्य विपक्षी दल में आ सकती है, परंतु अगर सियत और इनका समझौता भी हो रहा, जब से इनके यहाँ नहीं तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, अकाली आ रही है फिर? हाँ, प्रकाश सिंह बादल का लड़का जब से उसके ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी का पूरा हमला उसके फेवर में लग गया, उसके आवभगत में लग गया। दोनों का समझौता होने जा रहा है और वजह है कि द्रमुक के 22 सांसद जा रहे हैं बीजेपी गुट में, इनके समझौते के तहत, मतलब राजग में। और ये पार्टी ने तो इतना बड़ा खुलासा किया नहीं है अजय जी, आप कैसे कर रहे हैं? आप सुन लेंगे बहुत जल्दी। और साथ में सीएच जा रहा, इस समय वो सिर्फ एक ही है, प्रकाश सिंह बादल का लड़का सुखविंदर सिंह बादल। वो यही ताजुब माला, देखो बीजेपी वाले, उनकी वाइफ भी देखो, बीजेपी वाले बेचारे कितने तुरंत जांच बैठा दिया, तुरंत जगह जगह छापे पड़ रहे हैं। हमारे लिए बीजेपी वाले चिंतित, जो भी देखिए इस समय पुचकार रहा उसको। क्यों? चूँकि ये दोनों एक रहेंगे। बीजेपी ने साथ छोड़ा था, सीएद ने कभी साथ नहीं। ये मिल के लड़ेंगे। अभी आप में टूटन होगी, कांग्रेस में टूटन होगी। आप लिख लीजिए, बीजेपी अपने चूजों को भेज देती दूसरे पार्टियों, जब मुर्गे बन जाते तो उन्हें टिकट दे करके सवारी करा देती। इनके उसमें ये आपके कई लोग, चूँकि जब भविष्य देखेंगे तो वो बीजेपी से लड़ेंगे, कुछ उनसे लड़ेंगे। संभावना ये भी दूसरी आपको बता रहे हैं, स्वयं सीएस से और सुप्रिया सुले ने, दोनों ने कह दिया है कि जो लिमिटेशन वाला जो है वो उसका जो सांसद। इस आंदोलन का असर क्या देख रहे हैं कि कैसे नुकसान हो सकता है इस आंदोलन से मौजूदा सरकार को? ये आंदोलन बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। पंजाब के लोग कोई भी आंदोलन
जाट और सिख अपनी ताकत बर्बाद नहीं करते हैं। कभी कभी लोग ये कहते हैं जाट मरा तब जानिए जब अर्थी उठ जाए, मगर अब ये नहीं है, जब छमसी हो जाए बरसी हो जाए। तो ये लोग बहादुर लोग हैं। अगर इनको कोई बात गलत लिखी तो अगर भगत सिंह को किसी ने मारा तो लंदन में जाके उसके गोली मारिए, चाहे जो रहा हो। आपको बता रहे, अब आपको बता रहे, सिखों ने अगर कोई मूवमेंट लिया तो पीछे हटने वाली कौम नहीं है। आज तक सिख ने पैर पीछे नहीं किए। ठीक, इसके बीच कुल मिलाकर ये है कि जो मौजूदा सत्ता है उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और कुछ रास्ता बीच का निकाला है। मौजूदा सत्ता ने ही ये फसल बोई है, ये आंधी बोई है तो तूफान आया है, ये भी अजय जी ने साफ तौर पर बताया है। हालांकि देखना होगा कि पंजाब में आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य तैयार होता है। फिलहाल तो स्थिति ये है, तनावपूर्ण है, वहाँ पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि चूंकि 15 अगस्त का वक्त था और ऐसे में कैदियों की रिहाई की मांग की जा रही थी, जो सरकार ने नहीं मानी। अब उसी के चलते ये उग्र आंदोलन हुआ। आने वाले समय में देखना होगा कि ये आंदोलन और ज़्यादा बड़ा रूप अख्तियार करता है या ये यहीं ठंडा हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए TV7 भारत के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री